दुश्मन की तोपों की मार बेहद जबरदस्त थी। यह देखकर कियांगे के दिमाग में एक चाल आई। उसने दुश्मन को फंसाने का फैसला किया। उसने जानबूझकर किले की सुरक्षा ढीली कर दी। दुश्मन जल्दी ही इस चाल में फंस गया। लाखों टन वजनी लोहे का दरवाजा सीधे खोल दिया गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दुश्मन बिल्कुल भी मर्यादा नहीं निभाएगा। वे बंदूकें और तलवारें लेकर सीधा हमला कर बैठे। हालांकि कियांगे की फुर्ती कमाल की थी। उसने दुश्मन के सरदार को पकड़ लिया, मगर बेवजह ज्यादा बातें करने की वजह से सांगबियाओ ने छिपे हथियार से उस पर हमला कर दिया और सरदार के बिना आदेश के किला जल्द ही दुश्मन के कब्जे में चला गया। किस्मत से कियांगे की जान बच गई, क्योंकि उसकी सुरक्षा पोशाक ने उसे बचा लिया। इसके बाद उसने ठान लिया, अब बदला लेना ही होगा। लाई दिन की रिकवरी ट्रेनिंग के बाद वह इंसान और हथियार के एक होने की चरम अवस्था तक पहुंच गया। फिर उसने सांगबियाओ के आदमियों को रास्ते में रोक लिया। एक जोरदार कुल्हाड़ी के वार से उसने एक और सरदार को खत्म कर दिया। कियांगे ने एक पल भी जाया नहीं किया। दुश्मन की जीत की घोषणा से ठीक पहले वह बेलों के सहारे वहां से भाग निकला। सिर्फ 2.5 दिन में उसने एक एक कर सांगबियाओं के सभी छोटे सरदारों को खत्म कर दिया। यह देख सांगबियाओ घबरा गया और तुरंत मंत्रियों को बुलाकर सलाह करने लगा। कियांगे को बाहर निकालने के लिए उन्होंने सांप को बिल से बाहर निकालने की योजना बनाई। उसके पुराने सभी साथियों को पकड़ लिया गया और जानबूझकर यह खबर कियांगे तक पहुंचाई गई। लेकिन कियांगे पहले ही सब समझ चुका था। सांगबियाओ के गोली चलाने का आदेश देने से पहले ही वह चुपके से दुश्मन के अड्डे में घुस गया ताकि उसकी हत्या कर सके। पर उसे अंदाजा नहीं था कि सांगबियाओ पहले से तैयार था। अगले ही पल सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। फिर भी कियांगे ने चालाकी से सांगबियाओ को काबू में कर लिया और उसके आदमियों को हथियार डालने का आदेश दिया। इसके बाद वह सांगबियाओ को खींचते हुए किले की दीवार से कूद गया। उसने पहले से तैयार लोहे की जंजीर से सांगबियाओ को बांध दिया। लेकिन जब वह वापस जाकर बंधकों की अदला बदली करने वाला था, तभी दुश्मन के घात में फंस गया। ऊपरी नेतृत्व की बैठक के बाद कियांगे को मौत की सजा सुना दी गई, जो अगले दिन लागू होनी थी। उसे फांसी के मंच पर ले जाया गया। उस समय कियांगे को गहरा अफसोस था, अकेला होने का, दुनिया में बुरे लोगों के हावी होने का और अपनी कमजोरी का। आखिरकार फांसी के मंच पर उसका सिर गिरा। यही इस कहानी का अंत होता है।